हेलो दोस्तों आप सभी का आलम क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। आइए हम ये 3 क्वेश्चन देखते हैं और ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन में से एक आ जाएगा, एकदम आएगा। ऑब्जेक्टिव में भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन में मतलब 2 नंबर या 3 नंबर भी आ सकता है। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में द सिस्टम के एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 6x-2y इज इक्वल टू 3 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन ओनली। अगर इसका सॉल्यूशन जो है यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक ही वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तब इसमें से कौन सा वैल्यू जो है के का वैल्यू होगा वो आपको बताना है। दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है द सिस्टम x plus 2y is equal to 3 and 5x plus ky minus is equal to minus 7 हैज नो सॉल्यूशन। यानी ये जो कंडीशन दिया ये नो सॉल्यूशन का कंडीशन है। हम देखेंगे नो सॉल्यूशन, यहाँ पे आपको क्या लिखा है, नो सॉल्यूशन लिखा है, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन लिखा है। हम यहाँ पे देखेंगे इसका मीनिंग क्या होता है। अगर इफ इक्वेशन 2x minus y is equal to 5 6x plus ky is equal to 15 if has infinity solution then the value of k। यहाँ पे भी k का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है लेकिन आपको k का ही वैल्यू निकालना है। यहाँ पे भी k के वैल्यू, लेकिन आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखा है नो सॉल्यूशन और यहाँ पे लिखा है मेनी सॉल्यूशन। इनका मीनिंग क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। उसके बाद जो होता है नो सॉल्यूशन का मतलब उस इक्वेशन का सॉल्यूशन ही नहीं होगा, आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे कि x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन का मतलब ये होगा x और y के वैल्यू बहुत सारा हो सकता है। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब क्या था, उसको काउंट नहीं किया, बहुत सारा हो सकता है। तो इनमें तीनों केस होता है जैसे ये यूनिक सॉल्यूशन है तब क्या होगा, नो सॉल्यूशन होता है क्या होगा, और इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा तब क्या होगा। तो आइए हम देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, जो सिस्टम होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, दो इक्वेशन होता है। जैसे मान लो मेरे पास होता है पहला इक्वेशन में लेट करता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। दूसरा इक्वेशन इसको 1 लिख लो, a1 b1 और ये c1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरा पेयर बनाओगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, a2 प्लस क्या लिखोगे, b2 प्लस इज सॉरी इक्वल टू c2, और ये इक्वेशन नंबर 2 होगा। अगर आप ये समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन आप 1 मिनट भी नहीं लगा, 1 मिनट से पहले पहले आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो इस ये दो आपके पास क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन एक ये होता है और एक इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। आपको बोल रहे हैं यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या फिर ओनली वन सॉल्यूशन भी बोलता है। अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो केस होता है फोर यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए होता है आपका a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। ये वाला कंडीशन आप अप्लाई करोगे, इस क्वेश्चन के आंसर आप क्या करोगे, निकाल लोगे। आइए हम देखते हैं कैसे इस पे अप्लाई करेंगे। a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू है। अब देखो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये सिस्टम है तो ये a1 का वैल्यू होगा, पहला इक्वेशन है। ये आपका क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 तो लिख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे ए b1 होगा और यहाँ पे क्या होगा, c1 होगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, c2 सॉरी, यहाँ पे क्या होगा a1 तो हो गया, तो a2 ये b2 और ये क्या होगा c2 होगा, ठीक है। तो a1 का जो वैल्यू होगा क्या होगा आपका k होगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूं मैं, ठीक है। a1 का वैल्यू क्या होगा, k होगा। b1 a1 हो गया। अब उसके बाद क्या था a2, तो a2 यहाँ से लिखोगे तो a2 का वैल्यू ये क्या था, जो कॉफिशिएंट होता है वो वैल्यू होता है। तो कॉफिशिएंट लिखोगे तो a2 का वैल्यू कितना है, 6 है, तो 6 लिखा। और यहाँ पे नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू लिखो। उसके बाद b1 अपॉन में b2, तो b1 अपॉन में b2 यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो 1 हम लगा सकते हैं। तो y का कोफिशिएंट क्या होगा 1, तो b1 का वैल्यू कितना होगा 1, तो यहाँ पे 1 लिखो अपॉन में सी b1 और यहाँ पे b2, तो b2 यहाँ पे क्या है 2 है और ये माइनस साइन के साथ है, तो ये पूरा माइनस साइन के साथ लोगे, -2 लोगे, ठीक है। अब ये मिल गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा 2k होगा और ये माइनस और ये प्लस, साइन क्या होगा माइनस क्या आएगा, इज इक्वल नॉट इक्वल टू नहीं लिखोगे कि नॉट इक्वल टू रहेगा, इसमें इसमें मल्टीप्लिकेशन करो तो 6 होगा। इस -2 को इधर ले जाकर डिवाइड करेगा तो यहीं से करो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो k इज इक्वल टू जो आपको लिखेगा मिलेगा
k इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू -3, यानी ये जहां पे कंडीशन होगा, जब भी नो सॉल्यूशन होगा तो आपको क्या नॉट इक्वल टू लगा रहेगा। अगर ऐसे देखना है इसका 0 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, ठीक है, या तो k का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होता या k का वैल्यू क्या होता है नॉट इक्वल टू 3 होता। तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पे। तो जब आपको ये याद रहेगा फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए होते a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। तो जब भी अगर ये यूनिक सॉल्यूशन बोला है तो ये कंडीशन अप्लाई करो। a1 का वैल्यू जो होता है x का कोफिशिएंट होता है, b1 का जो वैल्यू होता है y का कोफिशिएंट होता है, और c1 जो यहाँ कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। अब आपको कह रहा है नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन, और इसमें जो ग्राफ बनता है ये वाला कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन में वो जो ग्राफ बनता है वो आपका इंटरसेक्टिंग बनता है। अगर इंटरसेक्टिंग भी बोलेगा ना तब भी आप यही अप्लाई करोगे, यूनिक सॉल्यूशन की जगह बोलता कि ग्राफ जो इसका बना है क्या बना है इंटरसेक्टिंग, तब भी हम ये यूज करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। या तो इंटरसेक्टिंग बोले या यूनिक बोले या फिर एक और वर्ड यूज है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंस, तब भी ये यूज करेंगे। अब आइए हम देखते हैं किसके लिए, नो सॉल्यूशन के लिए। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, तो जो होता है यहाँ पे लिखो फॉर नो सॉल्यूशन। तो जो नो सॉल्यूशन के लिए जो केस होता है हमारा वो होता है, इसमें जो ग्राफ बनेगा आपका नो सॉल्यूशन में वो पैरेलल बनेगा। तो ये होता है a1 अपॉन में a2, ठीक है, इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, यानी c1 और c2 जो होता है इन दोनों के इक्वल नहीं होगा। इस पे अप्लाई करोगे और ये जो अगर नो सॉल्यूशन है, अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा वो क्या होता है पैरेलल होता है। तो आइए ये नो सॉल्यूशन का था, और यहाँ से अगर वैल्यू a1 का निकालोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होगा, ठीक है, तो ये a1 होगा, और ये आपके a2 नहीं b1 होगा, और ये c1 होगा, ये आपका a2 होगा, और ये जो k है ये आपका b2 होगा, और ये जो c2 होगा। यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो a1, तो a1 आपके पास क्या है 1 है, तो 1 अपॉन में क्या रखोगे a2, तो 5 है तो 5 रखो, कोफिशिएंट रखते हैं हम x और y का, इज इक्वल टू अब b1, तो b1 आपके पास क्या है 2 है तो 2 रखो, और b2 आपका क्या है यहाँ पे k है, और आपको लिखना है c1 अपॉन में c2, तो c1 यहाँ पे क्या है 3 है तो 3 रखो, और ये जो है आपका नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू लगा दो, c1 अपॉन में c2 हो गया, और c2 का वैल्यू कितना यहाँ पे -7 है तो -7 लगा दो, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो ये दोनों को हम ये दोनों लेंगे, ये दोनों केस को हम लेके क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिखोगे तो 1 अपॉन में 5 इज इक्वल टू क्या है 2 अपॉन में क्या है k है। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको इधर करो इसको इधर करो, k में 1 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा k ही आएगा, और इसको दोनों को मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा 10 आएगा। तो k का वैल्यू आपका क्या आया 10 आया, तो k का वैल्यू 10 आएगा, तो k का वैल्यू क्या, और k का वैल्यू यहाँ पे 10 है तो ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इसमें अगर इन दोनों से कंपेयर करेंगे तब क्या होगा, तो इन दोनों से कंपेयर करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा 7 टू जा 14 -14 होगा, और इसमें करोगे तो 3k, तो इसको करो, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अगर इन दोनों को कंपेयर करता हूँ मैं अगली बार इस दोनों को, तब क्या होगा, अगर इसको करते हो तो ये आपके पास क्या है 2 अपॉन में k इज इक्वल टू 3 अपॉन में -7, और ये नॉट इक्वल टू, सॉरी इक्वल नहीं है नॉट इक्वल है, यहाँ पे देखो नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, तो नॉट इक्वल टू है, इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे इधर इसको इधर, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 में इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे 14 से, सॉरी 7 से 2 में करोगे माइनस तो -14 आ जाएगा, और इस 3 को इधर भेजोगे तो ये नॉट इक्वल रहेगा, तो k का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा -14 अपॉन में 3, तो k का वैल्यू जो होगा कभी भी इसके बराबर नहीं होगा, तो ये वाला तो ऑप्शन में था नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन था 10, अगर ये होता, अगर ये नहीं होता तो फिर इस पे हम क्लिक करेंगे तो हो सकता है दोनों ऑप्शन में हो, तो इसलिए मैं बता दिया, वैसे डायरेक्ट आपको इस फॉर्मेट में ही आंसर दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक। तो अगर ये वाला इस फॉर्मेट में दिया तो ये यहाँ से भी सॉल्व करो, एक बार इसको कंपेयर करोगे एक बार इसको कंपेयर करोगे, क्योंकि दो वैल्यू यहाँ से निकलेगा, और यहाँ पे इसलिए मैं एक करे तो एक ही था, जो थर्ड वाला आता है उसको हम करते हैं। तो थर्ड वाला में आपका क्या करें इन्फिनिटी सॉल्यूशन,
उसमें क्या होता है आपका वैल्यू तीनों इक्वल होता है, एक बार लिख लीजिए। उसके बाद फिर मैं इसको इरेज करूंगा, ठीक है। तो ये नीचे वाला मैं पार्ट इरेज करूंगा, ये वाला पार्ट्स और ये वाले, ठीक है। और ये ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं आगे किसके करेंगे, फॉर इन्फिनिटी के लिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इन्फिनिटी के लिए क्या होता है आपका, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू क्या होता है c1 अपॉन में c2। ये तीनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, यूज करो, ये वाले और ये वाले। तो a1 ये होगा आपका, ये b1 होगा और ये c2 होगा। ये तुम्हारा आपका क्या होगा, ये a2 होगा, ये b2 होगा और ये c2 होगा। अब a1, तो a1 कितना है आपका, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो a1 जो होगा आपका क्या है 2 अपॉन में और ये 6 है, इज इक्वल टू b1, b1 कितना है -1 अपॉन में k है, इज इक्वल टू, और ये आपका क्या हो जाएगा 5 अपॉन में कितना है 15। इसको देखो, अगर डिवाइड तीनों आपस में, एक बार क्या करो इन दोनों को कंपेयर करो, एक बार इन दोनों को कंपेयर करो, वैल्यू सेम आएगा इसमें। तो यहाँ क्या करो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 5 3 जा 6, यानी एक बार हम इसको क्या करेंगे इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इक्वल लेंगे तो 1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 अपॉन में के, तो के में 1 से मल्टीप्लिकेशन करो तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। -3 हम देखेंगे तो -3 कहाँ पे है, अच्छा इसमें वैल्यू नहीं दिया तो माइनस के ही होगा, इसमें ऑप्शन नहीं था तो इसका वैल्यू क्या होगा माइनस के होगा। अगर मैं इसके साथ करता हूं, इसके साथ, तो हमारे पास क्या होगा, अगर इन दोनों को कंपेयर करता हूं मैं, तब क्या लिखोगे -1 अपॉन में के इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन में 3। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये के इज इक्वल टू -3 आ गया। तो ये आपके पास 3 केस होता है, ठीक है। अगर आपको दिया हुआ है यूनिक सोल्यूशन, तो a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, जब भी उसका आंसर आएगा तो इस दोनों फॉर्मेट में आएगा, इस फॉर्मेट में आएगा। तो ये हमारा आंसर, सॉरी ये वाला फॉर्मेट और ये वाला फॉर्मेट, तो इसका आंसर आपका क्या था, ये था नॉट इक्वल टू वाला था इसमें, ठीक है। नॉट इक्वल टू 3 आया था। तो जब भी a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 है, तो इस इक्वल टू 0 के और इक्वल टू 3 के फॉर्म में नहीं आ सकता है, ठीक है। जब भी आएगा, जब भी इस फॉर्मेट में आंसर आएगा। और दूसरा जो आपका था क्या था, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन में, और जब ये अगर यूनिक दिया है, यूनिक की जगह पर अगर लिखा होगा इंटरसेक्टिंग, तब भी वही अप्लाई करोगे आप। अगर नो सॉल्यूशन दिया है तो इसमें जो ग्राफ बनता है वो पैरेलल बनता है। इसमें जो कंडीशन होता है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, तो इसमें दोनों वैल्यू आता है, या तो बराबर वाला आ सकता है या फिर नॉट इक्वल टू वाला भी आ सकता है। इसमें जो होता है आपका थर्ड वाला में, इसमें इन्फिनिटी सोल्यूशन है, बहुत सारा सोल्यूशन होगा, एक्स और वाई के वैल्यू बहुत सारा निकलेगा। तो इसमें आप a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2, इन तीनों में जो ग्राफ बनेगा, इसमें आपका जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग बनेगा, जो नो सॉल्यूशन में जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल बनेगा, और इसमें जो बनेगा वो कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब एक दूसरे को क्या करेगा ओवरलैप करके बनेगा। यानी यूनिक सॉल्यूशन में जो ग्राफ बनेगा, जैसे मान लो आपके पास ये एक्स और वाई एक्सिस है, तो जो ग्राफ बनेगा मान लो एक इधर बना तो एक इधर ऐसे बनेगा, इंटरसेक्ट करेगा। जो पैरेलल वाला में बनेगा, मान लो ये आपका एक्स और वाई प्लेन है, ठीक है, और इसमें जो ग्राफ बने एक इधर बनेगा, दूसरा इसी के पैरेलल ऐसे बनेगा, या मान लो इधर बना तो ऐसे बनेगा, अगर इधर बना तो ऐसे बनेगा। कोई इंसिडेंट जो थर्ड वाला है, इसमें जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, जैसे मान लो अगर ऐसे ग्राफ बना, ठीक है, तो दूसरा भी जो ग्राफ बनेगा वो इसी पे ओवरलैप करके ऐसे जाएगा। तो ये होता है इसका कंसेप्ट, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।